हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन चल रहा है अकाउंट्स के टॉपिक नंबर 3, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रीवियस लेक्चर से हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है और इस लेक्चर में हम फिर एक और अकाउंटिंग कन्वेंशन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, दैट इज द कन्वेंशन ऑफ द मटीरियलिटी, और वी कैन से द मटीरियलिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी जो ये अपने आप में अकाउंटिंग कन्वेंशन है, और मैं आपको बता चुका हूं कंसेप्ट और कन्वेंशन में डिफरेंसेस प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, उससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मटीरियलिटी इज द कन्वेंशन, आप चाहें तो फॉलो करें, नहीं चाहें तो ना भी फॉलो करें, बट फॉलो करें तो बेटर है। मटीरियलिटी जो है ये मटीरियल और इमटीरियल वर्ड से बना है। मटीरियलिटी मींस इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं कहूं कि भाई कोई भी चीज या कोई भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट तब है जब वो आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट डाले, दैट इज कॉल्ड एज मटीरियल इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली और अगर आपके किसी डिसीजन पर इंपॉर्टेंस डालती है तो दैट इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन। और अगर कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग पर और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपके डिसीजन मेकिंग पर इंपैक्ट नहीं डालती तो दैट इज एन इमटीरियल इंफॉर्मेशन। वो आपके लिए क्या होगी कि मटीरियल इंफॉर्मेशन होगी। आप ही अपनी लाइफ में कई दफा बोलते हैं कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हो ये मेरे लिए इमटीरियल। इमटीरियल मींस लेसर इंपॉर्टेंट है और इसके होने या नहीं होने से मेरे किसी डिसीजन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके फाइन। इन द सेम वे मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया, मटीरियल इंफॉर्मेशंस एंड सेकंड आर व्हाट, इमटीरियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? मटीरियल इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? इमटीरियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट मटीरियल इंफॉर्मेशन, सेकंड इमटीरियल। Material informations are those information which can influence the decision making capability of a decision making of the user of the accounting information, जो उसके डिसीजन के ऊपर इंफ्लुएंस डाल दे, जिसके ऊपर उसको सुनने से वो बोले कि हाँ ये मेरे किसी स्पेसिफिक डिसीजन पर इंफ्लुएंस डालती है, दैट इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं डालती तो दैट इज कॉल्ड एज इमटीरियल इंफॉर्मेशन। वो एक इमटीरियल इंफॉर्मेशन होगी। अब देखिए, यूजर्स बहुत सारे हैं और अच्छा ये बात डिपेंड करती है कि भाई किस टाइप का यूजर है और किस टाइप का बिजनेस है। हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए एक्स इंफॉर्मेशन मटीरियल हो तो उसी के दूसरी वही सेम एक्स इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बिजनेस के लिए इमटीरियल हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो। एज अ यूजर मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो तो दूसरे के लिए अनइंपॉर्टेंट हो, मींस उसके लिए कम, मेरे लिए मटीरियलिस्टिक हो तो उसके लिए क्या हो, इमटीरियल हो उसमें। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर, बिजनेस के मोड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर, बिजनेस की मोड ऑफ वर्किंग के ऊपर। इन सब चीजों के ऊपर मटीरियल और इमटीरियल की इंफॉर्मेशन एक्चुअली डिस्क्लोज करती है। जैसे मैं कहूं कि भाई मान लीजिए कि एक एक्सपेंस है, अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जैसे हम बात करें अबाउट द रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। अगर हम बोले कि भाई आपका एक ऐसा बिजनेस है, दो बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस एक्स और बिजनेस वाई। यहां पर बिजनेस एक्स के अंदर रिटेल बिजनेस, मान लो अगर कोई हम बोले कि भाई एडवर्टाइजिंग कंपनी है या कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, और यहां पर कंटिन्यूअसली क्लाइंट्स का फुटफॉल आपका होता है, आना जाना उसके अंदर चलता है, और जब क्लाइंट आता है तो उसके रिफ्रेश आपके पास बैठता भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स इस तरह से बैठेगा अपने केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। या अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या कोई आर्किटेक्चरल कंपनी है, वहां पर क्या होता है, क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आकर के बैठते हैं और बहुत बहुत टाइम वहां पर बिताते हैं, तो उनका रिफ्रेशमेंट का क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट कंपनी को करना पड़ता है। तो इस वजह से एक्स कंपनी का रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस बहुत हेवी एक्सपेंस है, मींस बड़ा एक्सपेंस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वाई के पास कोई दूसरा टाइप का बिजनेस है, उसके यहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल इतना नहीं है, तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस जो होता है बहुत छोटा होता है, जस्ट फॉर द एम्प्लॉइज। तो अब इस केस में इस कंपनी के लिए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस को शो करना इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन एक मटेरियल और बड़ा खर्चा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हेड ओपन करना जरूरी है। मींस वो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का क्या करेंगे, अपने आप में एक सेपरेट लेजर बनाएंगे और उस लेजर के अंदर पूरे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस को शो करेंगे। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा तो वहां पर एक स्पेशली एक रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का एक्सपेंस अलग से शो किया जाएगा। ओके, बट ऑन द अदर हैंड इसका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस बहुत हेवी नहीं है, बहुत नॉमिनल सा है, तो हो सकता है कि ये उस रिफ्रेशमेंट को कहां डाल दें, सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। इनको बोला गया है कि आप उसके अंदर डाल दो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन
यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लेसर इंपॉर्टेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपके ओवरऑल टर्नओवर का मान लीजिए 0.5% या उससे भी कम परसेंटेज जो है वो आपके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का है। यहां पर ओवरऑल टर्नओवर का 20% या 10% जो है आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है। वैसे इतना होता नहीं है, बट अगर इतना ज्यादा है तो उस केस में यहां पर ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है और इसको स्पेसिफिकली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और यहां पर ये इमटेरियल इंफॉर्मेशन है तो आप इसको मतलब सेपरेटली मत शो करो, आप इसको क्या करो दूसरे में सन्ड्री एक्सपेंस के एक अलग हेड के अंदर डाल दो उसमें। जैसे अगर हम बात करेंगे भाई आप इनसे बुक्स के अंदर एग्जांपल लिखा होता है कि मान लीजिए लूज टूल्स, तो अगर कोई एक छोटी मोटी वर्कशॉप है तो लूज टूल्स का बाय करना वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन उनके लिए। बट अगर कोई बड़ी कंपनी है जस्ट लाइक व्हाट टाटा मोटर्स हुआ या आयशर मोटर्स हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पर जो लूज टूल्स के एक्सपेंस है ये अपने आप में बहुत छोटे एक्सपेंस है, क्योंकि उनका रेवेन्यू से और उनके ओवरऑल एक्सपेंस में उनका परसेंटेज जो है वो बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है, जिसके पता होने या नहीं होने से उसके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस कन्वेंशन में कि भाई फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन शुड बी फॉलोड, अकाउंट्स में मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। अभी आप एक तरफ बोलते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो, यहां पर आप बोलते हो कि भाई मटीरियलिटी इंफॉर्मेशन, मटीरियल इंफॉर्मेशन को ही क्या करना चाहिए, अपने आप में डिस्क्लोज करना चाहिए। तो उसके पीछे दो मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। पहली बात ये कि ये अपने आप में अकाउंटिंग कन्वेंशन है, सेट ऑफ प्रैक्टिस है, आप चाहे तो फॉलो करें चाहे तो फॉलो ना करें। बट अगर नहीं फॉलो करेंगे इसको तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे से एक्सपेंस होते हैं और उस वजह से बहुत सारे डिफरेंट लेजर्स ओपन होते जाएंगे, और जितने ज्यादा लेजर ओपन होते जाएंगे उतना ज्यादा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, और इतनी ज्यादा बोल सकते हैं कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है उतने ज्यादा कंफ्यूजन आपके क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और दूसरी बात ये कि भाई वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। फुल डिस्क्लोजर में आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करनी है जो यूजर के लिए मटीरियलिस्टिक हो, मींस आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है मटीरियलिटी प्रिंसिपल के बीच में और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बीच में। ओके फाइन, तो ये मैंने मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन किया कि भाई आपके पास जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल, आपको सिर्फ क्या करना है, मटीरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो यूजर के लिए मटेरियल हो। और यूजर के लिए मटेरियल कैसे मालूम पड़ेगी कि वो उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती हो तो दैट इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन, और अगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालती तो दैट इज इमटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन को अलग से हेडिंग के अंदर शो किया जाए, स्पेशली उसका लेजर ओपन किया जाए, और इमटेरियल इंफॉर्मेशन को सबको एक क्लब करके बता दिया जाए कि भाई ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में सन्ड्री एक्सपेंस में या मिसलेनियस एक्सपेंस के लेजर के अंदर डाल दिया जाए। तो आई होप आपको मटीरियलिटी कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Najib Hashmi's Academy. Thank you.